इसके बाद आया था वैदिक पीरियड। देखिए, तो इससे पहले मैंने पढ़ाया पूरा अपना सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन और बाकी सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। ऋग्वैदिक पीरियड में 1500 लेके 1000 बीसी तक आ जाता है ये ऋग पीरियड। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें इन्वेजन हुआ है आर्यंस का इन्वेजन हुआ है। और ये हम बुक कौन सी वाली अरिहंत बुक पढ़ रहे हैं। देखिए, ये वाली कौन सी बुक है, अरिहंत बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अरिहंत बुक से हम ये पूरा करेंगे। और ये हम आर्मी जीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी पुरानी वाली, इसका फर्स्ट पार्ट वो देख सकता है। बाकी हम डेली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डालते हैं और क्वेश्चन पेपर भी डालते हैं। तो जिसने वो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसका, तो वो देख सकता है जाके। अब आ जाता है वैदिक पीरियड में। देखिए, 1500 लेकर 1000 तक बीसी तक हुआ, सारा इंपॉर्टेंट करेंगे। आर्यन का इन्वेजन हुआ, खत्म। ठीक है, आर्यन का इन्वेजन हुआ। अब आर्यन कहाँ से आए थे? ये आए थे स्टेफी से। स्टेफी क्या है? जैसे अलग अलग ग्रासलैंड्स होती है, तो ये भी एक ग्रासलैंड है। ठीक है, तो ये भी एक ग्रासलैंड है, स्टेफी। ठीक है, जो कि सेंट्रल रशिया, सदर्न रशिया में पाया जाता है, सेंट्रल एशिया के। रशिया आपको पता है सबसे बड़ी कंट्री भी कही जाती है। द होल रीजन इन विच द आर्यन वर फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया वॉज द लैंड ऑफ सेवन रिवर। सबसे पहले वो इंडिया में आए, वहां पे रहे, और उस जगह का नाम क्या पड़ा? लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स पड़ा, जो हिंदू और उसकी इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी को मिला के बनता है, एंड द सरस्वती। द सरंजन वॉर बैटल ऑफ 10 kings against Shudas, Bharata king of Tritas, on the bank of river Parushni. सुदास एमर्ज्ड विक्टरी। ठीक है, तो 10 राजाओं के बीच में एक वॉर होती है, जिसमें से शुदास जो वार्ता के किंग होते हैं वो जीत जाते हैं। और ये कहाँ पे हुई थी? कौन से रिवर के पास? पश्चिमा रिवर। ठीक है, पश्चिमा रिवर के पास ये हुई थी। ठीक, अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, पहले छोटे छोटे झुंड होते थे, और लेकिन अब आर्यंस की इन्वेजन होगी तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लगे थे, ग्रुप बनने लगे थे, उसके हेड डिसाइड करने लगे थे, वो पैसे का कौन ध्यान रखेगा, वो सारा कुछ बनने लगा था। तो ट्राइब को क्या बोला जाता है? ट्राइब को बोला जाता है जाना, एंड इट्स किंग इज रंजन। किंग को क्या बोलते थे? रंजन बोलते थे। वहां पे इलेक्शन सिस्टम भी होता था, और बाय द ट्राइबल असेंबली के द्वारा क्या होता था? इलेक्शन भी होता था। तो उसको ट्राइबल असेंबली को बोलते समिति। ठीक है, वहां पे अलग अलग असेंबलीज होती, समिति, सभा, ये वो होती थी जब कुछ भी डिसाइड करना होता था। ठीक है, जैसे कुछ फाइनेंस के बारे में डिसाइड करना है, ट्रेड के बारे में डिसाइड करना है, तो ये अलग अलग ट्राइबल असेंबली जो आती थी और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती थी इस पे। ठीक है, उसके बाद विलेजेस वर हेडेड बाय ग्रामीणी। जो विलेज के हेड कौन होते थे? जिनका नाम था ग्रामीणी। ये इंपॉर्टेंट है सारा। ठीक है, उसके बाद इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वॉज असिस्टेड बाय द पुरोहित, सिनानी एंड ग्रामीणी। ठीक है, अब जो किंग के द्वारा इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं उनके अंडर काम करने वाले, जैसे सेनापति हो गया, ये सेना का ध्यान रखेंगे। पुरोहित होते थे, ये ऐसे फाइनेंस या कुछ और काम दे दिया, इसको ट्रेड का दे दिया, तो ऐसे ये अलग अलग पोस्ट बटने लगेगी। ठीक है, पीपल वर लॉयल टू बी ट्राइब कॉल्ड जाना, और ये पूरी ट्राइब बना के रहते थे, जिसको मैंने आपको बोला क्या होता था, जिसका नाम है जाना। ठीक है, अब रिलीजन वर्कशिप्ड। अब कौन कौन सा क्या रिलीजन था, ये किसको वर्कशिप करते थे? ये नेचर को वर्कशिप करते थे, और एक क्या कहते हैं, वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनी, इंद्रा। इंद्रा नाम का एक गॉड था, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, सोमा वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट। सोमा
प्लांट का गॉड माना जाता है। पीपल वर्शिप द डिवाइन डिविनिटी मेनली प्रजा के लिए और पशु के लिए प्रार्थना करते थे, अपनी गुड हेल्थ के लिए, फूड के लिए, वेल्थ के लिए करते थे। लेकिन टेम्पल का कोई भी सिस्टम उस वक्त नहीं था। ठीक है, उनकी इकोनॉमी देखी जाए, नो रेगुलर किंगडम मेंशन्ड बाय द वॉलंटरी ट्रिब्यूट कॉल्ड पाली एंड, देखिए कोई भी परमानेंट ऐसा टैक्स नहीं था कि आपको देना ही देना है, एक वॉलंटियर टैक्स था, मतलब कि एंड बूटी वन इन बैटल। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि आपको टैक्स देना ही देना, वॉलंटरी टैक्स जिसकी मर्जी है वो एक बाली के तौर पे, टैक्स का नाम डाल दिया बाली, उस तौर पे दे सकता था। और जो वो जीतते थे बैटल के दौरान उसका क्या नाम था, बूटी। ठीक है, आर्यन मेनली ऑक्यूपेशन वाज मेनली पेस्टोरल, एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी। ठीक है, तो आर्यन क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और चारक थे, गाय वगैरह चराते थे। काउ वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज, अगर कुछ भी लेना वगैरह होते थे गोल्ड का, तो कॉइन था एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज कि आप मेरी गाय रख लो और मुझे इतना सामान दे। गोल्ड कॉइन भी थे वहां पे, निष्का, निक्षा, कृष्णल, सतमाना। द स्टेपल क्रॉप वाज यावा, यावा जिसे आज के ज़माने में पेरली बोलते हैं, वहाँ की क्रॉप थी। दस यूज ओरिजिनली इनहेबिटेड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये थी, है ना, सप्ता सिंधु आपको बोला था, तो ये सारे इस में रहते थे। ठीक है, बाकी आज के समय में चिनाब को क्या चिनाब भी बोला जाता, उस समय क्या बोलते थे, अक्षिनी। एक ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस को सिंधु बोलते थे, झेलम को विस्तता बोलते थे, सतलुज को सुदूत्री बोलते थे, सरस्वती को सरस्वती बोलते थे और गादर को दृश्यावधि बोलते थे। ठीक है, अब ये अर्ली वैदिक पीरियड के बाद आया था हमारा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, इन दिस पीरियड आर्यन एक्सपेंडेड, और इसमें क्या किया, लेटर में वो एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, उन्होंने बाकी जगहों पे भी जाना शुरू कर दिया, तो वेस्टवर्ड यूपी की तरफ बढ़े। ठीक है, और कवर्ड गंगा यमुना दूब, और गंगा यमुना के अलोंग अलोंग जाते जाते गंगा यमुना पूरा दूब इन्होंने कर लिया, मतलब गंगा यमुना वाला जो इलाका होता है पूरा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब पहले छोटे छोटे साम्राज्य होते थे और छोटे छोटे किंग, जना क्या था, एक ट्राइब थी और उसके छोटे छोटे समूहों के किंग होते थे। अब जैसे जैसे समूह, ग्रुप ऑफ पीपल बढ़ता गया, वैसे वैसे बड़े बड़े साम्राज्य बनते गए और किंग की स्थापना हुई। ठीक है, किंग का पोजीशन स्ट्रेंथन बाय रिचुअल। ठीक है, अब किंग की पावर और भी बढ़ा दी गई। पहले क्या होता था, समिति होती थी, सभा होती थी, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया हो तो आम बंदों के द्वारा वो डिसीजन लिया जाए। लेकिन अब जैसे बड़े बड़े साम्राज्य बन गए थे, तो कुछ रिचुअल्स के द्वारा, कुछ प्रथाओं के द्वारा, पंडित वगैरह नहीं, कोई ऐसी प्रथा थी, तो उसके द्वारा किंग को सबसे ऊंचा मान लिया गया और उसके जो आदेश पे पालना की गई। अब सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी 4 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, वहां पे कौन थे, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, जैसे आपको पता है। पोजीशन ऑफ वुमेन पहले से डिक्रीज हो गई इसमें। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा, डिसेंट फ्रॉम कॉमन अपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। गोत्रा किसके लिए यूज करते थे, पुत्र के लिए। अब वहां का इकोनॉमी सिस्टम देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे अच्छी टाउन प्लानिंग अच्छी हो गई थी, एग्रीकल्चर यूज करते थे वो। ठीक है, एग्रीकल्चर यूज करते थे अपने मेन लाइवलीहुड के लिए। वीट और राइस वहाँ पे ज़्यादा अच्छी थी, स्टेपल क्रॉप थी। ठीक है, बाकी वहाँ पे लोहार थे, कॉपर को बनाने वाले थे। वीविंग किसके द्वारा की गई, जब वुमेन के द्वारा वीविंग की जाती थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे। प्रजापति बिकम द सुप्रीम कोर्ट, अब वहाँ पे एक प्रजापति थे, वो सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं। एनिमल गॉड रुद्रा और लॉर्ड विष्णु किसके बन जाते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल बन जाते हैं। ठीक है, अब पुशाना वॉज लुक आफ्टर द कैटल वॉज गॉड ऑफ शूद्रास। देखिए, गॉड ऑफ शूद्रास कौन थे, पुशाना, ये लोअर कास्ट के पीपल थे जिनके गॉड थे पुशाना। सेक्रीफाई रेदर देन प्रेयर
बिकम मोर इम्पोर्टेंट। देखिए पहले क्या करते थे, प्रार्थना की जाती, लेकिन अब सेक्रीफाई मतलब अपने आप को कोई ना कोई ऐसी चीज या कष्ट देख के वो चीज मांगते थे। ठीक है। अब वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में बता दूं तो मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और थर्ववेद इंपॉर्टेंट है, बस ये नाम याद करने। टोटल वेदास कितने, 4 खत्म। बाकी ये देख लेना है कि इसकी टोटल हीम्स कितनी है, 1028 इसकी हीम्स है और 10 मंडल है इसके। ठीक है। और 10वें मंडल का क्या नाम है, पुरुषाकुटा ही। ये हो गया, बस ये स्किप कर देना पूरा, टिच। और फिर आगे बताता हूँ ब्राह्मणा के बारे में। ब्राह्मण आपको पता है पूरे, मैंने आपको क्या बोला था, कितने वेद है, टोटल 4 वेद है। ठीक है। उसके बाद आर्यनास कौन होते थे, जो फॉरेस्ट के पीपल होते थे, उनकी जो पोएट्री लिखी जाती थी उनको कहते हैं आर्यनास। उसके बाद आता फिलोसफिकल टेक्स्ट। ये टोटल 108 ही नंबर थे, बस ये करना है इसका। वेदंगस नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये उपनिषद का पूरा ये पढ़ लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।